की करेंगे शुरुआत। पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। राज्य के 3 बड़े सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पटना, किशनगंज और गया सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए धमकी दी गई। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। सबसे पहले पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए भेजे गए संदेश के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल दिखा। तुरंत सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई और कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों की जांच शुरू हो गई। प्रवेश और निकास पर सख्ती बढ़ा दी गई। डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे कोर्ट परिसर की सघन तलाशी हुई ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी भी कोर्ट परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है। ईमेल भेजने वालों की पहचान के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। मामले की जाँच जारी है और हालात पर लगातार नजर रखी गई है। अब बिहार में शराबबंदी के दावों के बीच समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना इलाके से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। बकरी बुजुर्ग गांव में एक बुजुर्ग संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से सवाल खड़े होने लगे हैं। समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना इलाके में बकरी में एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। बुजुर्ग गांव में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान बालेश्वर साह के रूप में हुई है। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत होने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक के बेटे बबलू साह ने यह बताया कि 1 जनवरी को उसके पिता ने शराब पी थी, जो कि ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से मंगाई गई थी। शराब पीने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान कुछ घंटे के बाद बालेश्वर साह ने दम तोड़ दिया, जबकि बेटे ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी। मौत के बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को खबर किए बिना अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब इस मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। एसडीओ और एएसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से और किसके माध्यम से मंगाई गई थी। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि पुलिस को बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार आखिर क्यों किया गया। बिहार में सड़क रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बांका के पंचवारा थाना से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसके बाद से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। थाने में तैनात एसआई पुरेंद्र सिंह पैदल रात्रि गश्ती के दौरान संकट मोचन चौक के पास सड़क पार कर रहे थे। तभी धौरैया की ओर से तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वो शहीद हो गए। शहीद एसआई की पहचान मुंगेर जिले के सुपौल जमुआ गांव निवासी पुरेंद्र सिंह के तौर पर की गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गश्ती में तैनात पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को रोककर पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि ट्रक खलासी चला रहा था और उसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही बांका के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि हादसे के सभी पहलुओं की गंभीरता से जाँच जारी है। इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गयी। और पटना के दानापुर के गोला रोड में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया और देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। राजधानी पटना की सड़कों पर धू धू कर चलती कार, ये तस्वीर उस हादसे के बाद की है जिससे गुस्साए लोगों ने अंजाम दिया। हादसे के बाद लोगों ने गोला रोड इलाके में कार में आग लगा दिया। देखते देखते चिंगारी शोला बनकर धधकने लगी और कार जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी की शाम गोला रोड पर तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते देखते लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। हालात को देखते हुए लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने कार में आग लगा दी, जिससे कार धू धू कर जलने लगी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पाया। इसके साथ ही हालात को काबू करने के लिए कई गाड़ी पुलिस भी पहुंच गई। घंटों मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। उसके बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए तुरंत पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहाँ सभी का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुट गई है, जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया।
राजगीर के आरटीसी में सीआरपीएफ के 58वें बैच का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए जवानों के परिजन और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 1340 जवानों को प्रशिक्षण के बाद शपथ दिलाई गई। नालंदा के सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में पासिंग पारण परेड हुआ, जहां सीआरपीएफ के 58 बैच के कुल 1340 जवानों को प्रशिक्षण के बाद दीक्षांत समारोह में शामिल किया गया और शपथ दिलाई गई। करीब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद इन सभी जवानों को प्रशिक्षण के बाद देश के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा को लेकर तैनात किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन सीआरपीएफ जवानों को अनुशासन के साथ साथ रहन सहन, शक्ति प्रशिक्षण, युद्ध अवरोधों को पार कर प्रहार करना, हथियार के साथ लड़ाई और गोला बारूद, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार, कई उपकरणों के इस्तेमाल में लाने को लेकर प्रशिक्षण दिए गए। इसके अलावा दंगा नियंत्रण प्रणाली, जनता से पुलिस का मधुर संबंध का प्रशिक्षण भी मिला। बता दें कि जवानों का प्रशिक्षण 17 फरवरी 2025 को शुरू हुआ था। करीब 44 हफ्ते के दौरान इन्हें बल के अनुशासन के साथ साथ सहनशक्ति, निहत्थी लड़ाई और हथियार चलाने के कड़े अभ्यास कराए गए। वैशाली के राघोपुर थाना क्षेत्र के कन्हाई चौक पर शराब के नशे में धुत युवकों ने एक फास्ट फूड दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है और दुकानदार के साथ मारपीट भी की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। क्या है पूरी खबर, दिखाते 1 मिनट में। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद मारपीट की तस्वीरें वैशाली की हैं, जहां राघोपुर थाना के कन्हाई चौक पर शराब के नशे में धुत युवकों ने एक फास्ट फूड दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। युवकों ने दुकानदार के साथ मारपीट भी की। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक फास्ट फूड दुकान में 2 युवक शराब के नशे में चूर नजर आते हैं। फिर किसी बात को लेकर दुकानदार से विवाद होता है और देखते ही देखते दोनों युवक दुकान पर टूट पड़ते हैं। दुकान में तोड़फोड़ के अलावा दुकानदार के साथ मारपीट की जाती है। जानकारी के मुताबिक युवकों ने कुछ ऑर्डर किया, जिस पर दुकानदार ने कहा कि पहले के ऑर्डर पूरे होने के बाद ही उनका ऑर्डर बनाया जाएगा। इस बात पर दोनों युवक आग बबूला हो गए और गाली गलौज करने लगे। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो दोनों युवकों ने पहले अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर दुकान में तोड़फोड़ शुरू की। मारपीट का वीडियो 3 जनवरी का बताया जाता है, जहाँ 5 की संख्या में आए उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और मारपीट की है। मोतिहारी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पिपरा थाना के पुलिस की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरी खबर, दिखाते 1 मिनट में। रात के अंधेरे में बीच सड़क पर पिपरा थाने की पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए पिकअप ड्राइवर की तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां चिंतावनपुर के एनएच पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब पिकअप ड्राइवर रात के वक्त पिपरा थाने के पुलिस की गश्ती दल के दारोगा का सरेआम कॉलर पकड़ लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की हो रही है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस की साख में बट्टा लगा रहा है। आप देख सकते हैं कि गश्ती दल के अन्य पुलिसकर्मी या ड्राइवर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। सवाल ये कि क्या दारोगा अकेले गश्त कर रहे थे? अगर नहीं तो बाकी पुलिस वाले दारोगा की मदद के लिए क्यों नहीं आगे आए? आखिर ड्राइवर दारोगा पर पैसे लेने और मोबाइल छीनने का आरोप क्यों लगा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस वालों को देने पड़ेंगे। वहीं दारोगा का ये कहना है कि पुलिस को शक थी कि पिकअप में शराब है, जब उसे रोका गया तो वो भागने लगा। ऐसे में सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता है। भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने दोस्तों के साथ जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व पहुंचे। कड़ाके की सर्दी के बीच उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया और प्रकृति के बीच कुछ सुकून के पल भी बिताए हैं। राजधानी जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, खेल जगत की हस्तियां और देसी विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बनी हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी सफारी का आनंद लेने के लिए पहुँच रहे हैं और सफारी के दौरान लेपर्ड के दीदार भी कर रहे हैं। बुधवार सुबह की पारी में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार झालाना लेपर्ड सफारी पहुँचे। वन विभाग के कर्मचारियों और वन्य जीव प्रेमियों ने उनका वेलकम किया और उनके साथ जमकर सेल्फी ली। सूर्य कुमार ने
झालाना सफारी प्रबंधन की जमकर तारीफ भी की और कहा कि जयपुर जैसे शहर के बीचों बीच अरावली में बसा ये जंगल एक अनमोल धरोहर है जो शहर वासियों को शुद्ध हवा और ऑक्सीजन देता है। उन्होंने ग्रासलैंड क्षेत्र की सुंदरता और पक्षियों की विविधता को भी सराहा। बता दें, इससे पहले पिछले साल 29 अप्रैल को सूर्य कुमार यादव अपनी पत्नी के साथ शाम की सफारी में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्हें रूट नंबर 2 पर झालाना के प्रसिद्ध लेपर्ड राणा की फाइटिंग भी देखने को मिली थी। और सुपौल से कुर्सी के लिए फर्जीवाड़ा करने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसकी स्क्रिप्ट एक महिला ने बड़े ही चालाकी से लिखी, जिसकी चालाकी धरी की धरी रह गई और फिल्म रिलीज होते ही फ्लॉप भी हो गई। एक टिकट पर 2 खेल तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक सर्टिफिकेट पर 2 लोगों को नौकरी करते देखा है? ये बिहार में ही संभव है। जी सुपौल के त्रिवेणीगंज नगर परिषद की कुर्सी पर बैठी संगीता कुमारी यादव के बारे में है। आरोप ये है कि नेपाल की रहने वाली इस महिला ने पहचान बदली, पिता बदला, जन्मतिथि बदली, दस्तावेज बदले और फिर बिहार में सरकारी शिक्षिका बन गई। उसके बाद सीधे नगर परिषद की चेयरमैन। और अब जब परतें खुल रही है तो सवाल सिर्फ एक महिला पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता और जनसुराज के नेता अनिल कुमार सिंह ने किया। इतना ही नहीं, संगीता पर आरोप ये है कि उसने जाति और आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने पति को ही पिता का नाम दे दिया। पिछले साल हुए एसआईआर में जब वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकी तो वोटर लिस्ट से उसका नाम कट गया। इन सारे आरोपों के बाद संगीता यादव ने भी आरटीआई कार्यकर्ता को चुनौती दी है और कोर्ट में जाने तक की चुनौती दे डाली। और जयपुर में आर्मी डे के मौके पर भव्य परेड और भारतीय सेना के कई प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आम नागरिकों के लिए परेड देखने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घने कोहरे के बाद भी सेना का शौर्य बरकरार है। जयपुर में 15 जनवरी को आयोजित होने वाली 78वीं आर्मी डे परेड के लिए घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और लो विजिबिलिटी भी जयपुर में भारतीय सेना के जवानों का शौर्य और जुनून बरकरार है। कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना का अनुशासन देखने लायक है। कल सुबह जब घना कोहरा छाया रहता है तब सेना की विभिन्न रेजिमेंट की टुकड़ियां कदम ताल शुरू कर देती हैं। वहीं 15 जनवरी को जगतपुरा स्थित महल रोड पर आयोजित होने वाली आर्मी डे की मुख्य परेड और 9, 11, 13 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही आम लोग परेड की रिहर्सल देख पाएंगे। इस रिहर्सल परेड के लिए लोगों को sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर SSO ID से लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए सिटीजन ऐप के लिंक में जाकर आर्मी डे परेड रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करना है, जहां उन्हें केवल 2 कॉलम भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। परेड की रिहर्सल देखने के लिए एक व्यक्ति अधिकतम 2 रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और जमशेदपुर के जिमना रोड में चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। रात वाली बात यह है कि समय रहते कार में सवार सभी लोग बाहर आ गए, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। सड़क किनारे धू कर जलती कार की ये भयावह तस्वीरें जमशेदपुर की है, जहां डिमना चौक के पास एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। इस घटना में कार में सवार यात्री बाल बाल बच गए। सभी ने गाड़ी से कूदकर खुद को जलने से बचाया, जिससे कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं आग लगने से सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक मानगो से डिमना चौक की ओर आने वाली सड़क पर खड़ी कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। कुछ ही पलों में आग की लपटें उठने लगी। कार में मौजूद यात्री ने समय रहते खतरा भांप लिया और तुरंत बाहर निकल करके अपनी जान बचाई। कार सवार के बाहर निकलते ही आग तेजी से फैल गई और महज 2 मिनट के भीतर ही पूरी कार आग की चपेट में आ गई, जिससे कि सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। इसी बीच किसी ने दमकल विभाग को खबर कर दिया। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। और नवादा के सिरदला बाजार में हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है।
दिल को दहला देने वाली सड़क हादसे की ये तस्वीरें नवादा की है, जहां सिरदला बाजार में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा, जिसकी लाइव तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बेकाबू ट्रैक्टर सीधे घर में घुस गया है, जिसकी तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये घटना सिरदला हिसुआ तहसील कचहरी के पास की मुख्य सड़क की है। सड़क पर धूप सेक रहे लोग हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन घर के दीवार और कार को नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया है। लोगों की माने तो ट्रैक्टर चालक नाबालिग था और ईंट पहुंचाने जा रहा था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय चिकित्सक मुन्ना पांडे ने बताया कि वह स्टाफ और के साथ धूप सेकने के लिए बाहर बैठे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर उनकी तरफ बढ़ा। उन्होंने तुरंत अपने आप को संभालते हुए गिरते पड़ते खुद को बचाया। अगर समय पर उनकी नजर ट्रैक्टर पर नहीं पड़ी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव में उनके पिता की याद में बनी लाइब्रेरी अब ध्वस्त की जाएगी। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर जिला पंचायती राज अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा है। प्रतापगढ़ का बाबूपट्टी गांव बिग बी का पैतृक गांव है। पिछले दिनों हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने बाबूपट्टी गांव को गोद लेकर उसके विकास की जिम्मेदारी उठाई थी। दावा है कि इससे गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। वहीं अब बाबूपट्टी में ही बने हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल लाइब्रेरी का ध्वस्तीकरण होगा। हरिवंश राय बच्चन की याद में बना पुस्तकालय जर्जर हालत में है। लाइब्रेरी की वर्तमान स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। छत और दीवारों से पानी टपक रहा है। इमारत जर्जर हो चुकी है और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन की योजना है कि पुरानी लाइब्रेरी को पूरी तरह ध्वस्त कर उसकी जगह पर हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाए। इसकी अनुमानित लागत तकरीबन 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर जिला पंचायती राज अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है। बजट आते ही काम भी शुरू होगा। और चाईबासा में झुंड से बिछड़ा दंतैल हाथी सीरियल किलर बनता जा रहा है, लगातार लोगों की जान ले रहा है। इस हाथी के हमले से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूरी खबर 1 मिनट में। चाईबासा में अपने झुंड से बिछड़ा दंतैल हाथी सीरियल किलर बन चुका है, लगातार लोगों की जान ले रहा है। इस हाथी के हमले से मरने वाले ग्रामीणों की संख्या अब 16 से बढ़कर 17 हो चुकी है। बता दें कि 5 जनवरी की देर रात गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सोवा गांव में एक जंगली हाथी ने भीषण उत्पात मचाया। इस दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला, जबकि कई लोग घायल हुए। इस दर्दनाक घटना से पूरे गाँव में शोक है, भय का भी माहौल है। सोवा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान लेने के बाद आदमखोर हाथी टोंटो प्रखंड के कोयल सुता गांव में पहुंच गया। यहां पर पुआल के झोपड़ी में सोए हुए एक युवक पर हमला कर दिया, उसे पटक पटक कर मार डाला। ऐसे में एक और घायल महिला की मौत हो गई। लगातार हो रहे हाथियों के हमलों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, भय का माहौल भी है। ऐसे में कहना ग्रामीणों का ये है कि जंगल से सटे गाँव में हाथियों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन वन विभाग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। और खान हादसों से निपटना हमेशा ही चुनौती भरा रहता है। ऐसे में अब तक माइंस रेस्क्यू में पुरुष ही दक्ष होते रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड की महिला कर्मियों की एक रेस्क्यू टीम भी अब अपना साहस और जाबाजी दिखाने के लिए तैयार है। ये हिंदुस्तान की पहली महिला रेस्क्यू टीम है, जिन्होंने 2024 में कोलंबिया में हुए 13वें इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू कंपटीशन में ट्रॉफी जीतकर भारत का मान बढ़ाया। ऐसे जाबाज महिला रेस्क्यू टीम को डीजीएमएस के 125वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने अपने हाथों से सम्मानित किया। इनके अलावा WCL की रेस्क्यू टीम को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कोलंबिया में हुए माइन रेस्क्यू कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपनी दक्षता का बखूबी प्रदर्शन किया। महिला रेस्क्यू टीम ने संध्या सिंह ने बताया कि खान हादसों से निपटना चुनौतीपूर्ण है और यह चुनौती अलग अलग हादसों में अलग अलग चुनौती भरा होता है। WCL रेस्क्यू टीम हेड दिनेश कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कंपटीशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए पुरस्कार पाना काफी गौरवान्वित करता है। बता दें कि इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू कंपटीशन में 23 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। माइंस रेस्क्यू में दक्षता हासिल करने वाले हिंदुस्तान जिंक की यह पहली महिला रेस्क्यू टीम है। अब प्रयागराज के माघ मेले में सुरक्षा बेहद टाइट है। 10,000 पुलिस की फोर्स लगी है। ATS ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों का परिचय कराया।
माघ मेले में श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मेले की सुरक्षा में लगभग 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती है। सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल कराई गई, जिसके जरिए दिखाया गया कि अगर किसी ने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। अगर किसी आतंकी संगठन नापाक मंसूबे पालते हुए किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हो तो उसे यहाँ मुंह की खानी पड़ेगी। माघ मेले में यूपी ATS के कमांडो तैनात किए गए, जो पलक झपकते ही दुश्मन को अपना शिकार बना लेंगे। आतंकियों को पकड़ने और उन्हें काबू में करने का रिहर्सल भी ATS के कमांडो ने मॉक ड्रिल में किया। बम स्क्वाड की टीम भी तैनात है, साथ ही ट्रेन डॉग की भी मदद ली जा रही है। ड्रिल में देखा गया कि कैसे बम होने की सूरत में उसका पता लगाया जाएगा। CCTV कैमरों के साथ ड्रोन कैमरों से पूरा मेला क्षेत्र नजर रखी जा रही है। इसके अलावा यूपी ATS की एक हाईटेक नाव भी लगाई गई है, जो न केवल पानी में चलने में सक्षम है बल्कि मेला क्षेत्र की रेतीली जमीन पर भी चल सकती है। और पूर्णिया जिले के बड़हरा थाना इलाके में भूमि विवाद में जमकर झड़प हो गई। इस दौरान जमकर लाठी डंडों के साथ तीर भी चले हैं, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं 1 मिनट में। मोबाइल के कैमरे में कैद खेत में मारपीट और अगलगी की ये तस्वीरें पूर्णिया की है, जहां बरहरा थाने के सुखसेना गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान लाठी डंडे और तीर भी चले। वहीं एक पक्ष ने पूर्व मुखिया नरेश मोहन मंडल की ओर से भाड़े पर लाए गए 2 ट्रैक्टर और एक JCB को जला दिया। उनके बेटे और भतीजे के साथ मारपीट भी किया गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। वहीं आग लगी और मारपीट की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच गयी। मौके पर पहुँचने के बाद पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। मामला शांत होने के बाद पुलिस ने झड़प के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की। इस दौरान पूछताछ में ये पता चला है कि पूर्व मुखिया नरेश मोहन मंडल ने परडिया टोला में 1 एकड़ 38 डेसिमल जमीन खरीदा था, जिस पर गांव के ही विद्यानंद मंडल और सदानंद मंडल का पहले से कब्जा था। कोर्ट के आदेश पर अंचल अधिकारी और थाना की पुलिस ने जमीन पर से कब्जा खाली करवाया था। उसी जमीन को लेकर के मारपीट हुई है। और पटना पुलिस ने केमिकल चोरी कांड का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपियों ने कैसे ये पूरी साजिश रची थी, दिखाते हैं 1 मिनट में। पटना पुलिस ने फतुहा थाना क्षेत्र के 4 लेन से 25 लाख के केमिकल चोरी मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 लोगों को चोरी के केमिकल के साथ गिरफ्तार किया है। 3 गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि 25 लाख रुपए का रेंज निप्ता नामक केमिकल गुजरात से एक टैंक लॉरी में लोडकर कोलकाता ले जाया जा रहा था। कोलकाता पहुंचने पर टैंक लॉरी के ड्राइवर जगदीश चौधरी ने मालिक शख्स को खबर दी कि केमिकल फतुहा में चोरी हो गया है। हावड़ा के लीची बागान के रहने वाले मालिक नासिम हुसैन ने टैंक लॉरी के चालक के साथ फतुहा आकर थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद खुलासा हुआ कि टैंक लॉरी के ड्राइवर ने ही चोरी की घटना का षड्यंत्र रचा था। DSP की माने तो टैंक लॉरी के चालक ने ही केमिकल को फतुहा के इंडस्ट्रियल एरिया में बेच दिया था, जिसके बाद पुलिस ने फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी कर सिवान के रहने वाले अमित कुमार और पटना के परसा बाजार निवासी शंभू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।